हमारी पार्टी है वो देखो एक लाइन में सब एक साथ है, हमारा परिवार एक साथ है। और जब परिवार साथ होता है ना तो ये मान लो सब कुछ ही साथ है आपकी। आज मैं सुबह सुबह एसपी सिंह जी के घर पे गया तो वहां जो कार्यकर्ताओं का मैंने जोश देखा ना, बड़ा जबरदस्त जोश था उनमें। ये हमारे पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है और ये सभी लोग आज मिले तो बड़ी खुशी हुई मुझे उनसे कि अलग अलग उद्घाटन समारोह था हमारा कार्यालय का। बेनीवाल साहब कितना जोश था उस दिन, बहुत गजब का जोश था उस दिन। मैं तो खिलाड़ी के तौर पे हूं साहब, किसान फैमिली से आता हूं। मैं आपको बता दूं हमारा पैसा 7 पीढ़ी में किसानी का रहा है। कोई बड़े किसान तो नहीं रहे, पर जो देश में 95% किसान जो छोटे किसान है उस श्रेणी के हैं हम लोग। तो मैं क्लियर कर दूं पहले तो आपको 2-3 चीजों पे अपने को काम करने की जरूरत है। खिलाड़ी था, देश के लिए काफी मेडल जीते और कहीं न कहीं मोदी जी ने मेरी स्टोरी या मेरी जीवन के संघर्ष को ये उन्होंने समझा कि जो विकसित भारत की संकल्प है हमारा 2047 तक ये भारत विकसित बने, ऐसे लोगों को आना जरूरी है इस जनसेवा के क्षेत्र में, ताकि उन्होंने संघर्ष किया और उनको समझ है उस चीज की कि भाई इसमें ये संघर्ष। उसी श्रेणी में मुझे प्रधानमंत्री जी ने आपके बीच में भेजा है। मैं स्पष्ट बताता हूं क्यों। 10-15 बार मुलाकात हुई तो हर बात रख देता था छोटी मोटी भी, किसानी में बहुत दर्द है साहब, हमने तो बहुत। आपने वीडियो देखो एक बार, मैं वापस आता हूं तो मैं उनको पूरी स्टोरी बताता हूं कि मेरे जिंदगी में बहुत संघर्ष किया। पूरी बताई मैंने कि मेरे पास कुछ नहीं था जब मैं ओलंपिक जा रहा था। तो उनके दिमाग में ये आई कि इसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया है, ये उस किसान की आवाज बनेगा दिल्ली में आकर के, ये उद्योगपतियों की आवाज नहीं बनेगा। ये लड़का किसान फसल बीमा योजना जो प्रधानमंत्री की योजना है, प्रधानमंत्री बीमा योजना किसान कौन लेके आए थे? नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए, ये किसानों के लिए लेकर के आए। स्कीम बहुत अच्छी है और समय समय पर जब तो बड़ी आदमी चुनोगा तो स्कीम हमेशा के लिए नहीं होती, स्कीमों में बदलाव भी होते हैं। आपको ये लगे कि भी इसमें ये बदलाव होना चाहिए तो आपका सेवक जाके प्रधानमंत्री जी को बोलेगा ये बदलाव चाहिए, किसानों की ये मांग है। मैं सगड़ी चीज जानू खेती किसान, चाहे ओगड़ियों लाग जाओ, चाहे तेलियों मार जाओ, चाहे पुन मार जाओ, चाहे झोलो मार जाओ, वह चीज रखने के लिए आदमी नॉलेज तो है कि मारलम झोलो मार गया, वो चीज मैं तारी डाकियो बनकी मोदी जी तानी पहुंचा दो, यो मेरा वादा। क्योंकि हम किसानी पे आधारित लोग हैं और किसानी हमारी जीवन तय करती है, मुख्य पेशा है हमारा। वो अलग बात है, वो लोग अलग ही राजनीति कर रहे हैं। मैं 36 बिरादरी की कर रहा हूं, किसान 36 बिरादरी से होते हैं। तो मैं तो ये कहने आया हूं कि किसान का बेटा हो, वो लोग एमपी के बेटा है, ये फर्क है उसमें। मैंने जन्म लिया तो मैं तो साहब घर में के तो जेड़ी देखियो के गंडासो देखियो और के हड़ देखियो, उसने कभी नहीं देखा ये चीजें। माना तो न्यू भी है पुरानी के वर, झूठों के वर, नेकस के वर, सगड़ी चीजें मेरा मन तारे बीच को हूं मैया कहना चाहूं। बात पानी की रही, पानी हमारा अधिकार है और पानी हम लेके रहेंगे। कैसे लेंगे?
ERCP थे योजना सुनी होगी, कितना बड़ा पूरी राजस्थान में भजनलाल जी की सरकार आते ही तुरंत समझौता कर दिया। कितने सालों से अटका हुआ था। तो ये सरकार समर्पित है कि नहीं है? यमुना समझौता हुआ, इस सरकार ने करवाया, तुरंत करवा दिया, ये समझौता लो। जल जीवन मिशन कितनी शानदार योजना, लेकिन राजस्थान सरकार भ्रष्टाचार में खा गई उन जनजीवन में। इतना भ्रष्टाचार, काम पूरा नहीं हुआ। कई स्टेट ऐसे, गोवा जैसे स्टेट में 90% काम हो गए, या 40% ही नहीं हुआ। तो ये काम है ना, ये जरूरी है। मेरा ये सपना है एक किसान को बेटा होने के नाते के घर में भी पानी टूटी आवे और हर खूड में भी पानी चाहिए, मांग उठाऊंगा मैं, और पुरजोर मांग उठाऊंगा। प्रधानमंत्री जी तारे बेटे तारे बहन सीधा जाने, तो मैं तो तारो डाकियो बनूंगा और मजबूत डाकियो बनूंगा। पहले डाकियो तारो मजबूत को नहीं हो, क्योंकि 10 साल में उनकी मोदी जी के साथ एक फोटो ही नहीं है। तो वो डाकियो मजबूत को नहीं हो, यो डाकियो है तारो में मजबूत बनाओ। वो धनिया वादो करे तारा प्लान वो थे। अपने जिसा पर किसानी करनी है आदमी, अपना टाबर स्ट्रॉन्ग हो, ओरा का मुकाबला अपना ज्यादा मजबूत हो, और ये तारा बीच में उदाहरण रहे हो। 200 देशों के अंदर एक किसान का बेटा चैंपियन बनता है तो वो बहुत बड़ी बात है। मेरा टारगेट यो है गांव में, ग्राम पंचायत में एक अच्छा ग्राउंड तैयार करा, ताकि अपना टाबर नशा दूर होके न अपना खेले, और वही टाबर खेल की चैंपियन बने, और वही चैंपियन एक दिन खबर आवे कि उस गांव के बच्चे को मिलेगा अर्जुन अवार्ड, उस गांव के बच्चे को मिलेगा पद्म श्री। यदि कोई बेटी चैंपियन बने और चैंपियन बनने के बाद में नौकरी मिले, 3 स्टार लगा के अपने बीच में आवे, तो कितना बड़ा काम है अपने लिए। लेकिन सोची को नहीं करे, यहां तो बस जाति हो, ये भाई मतों की बात करो। आपके इतना काम किया मोदी जी ने, हर योजना घर तक पहुंच गई, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कितनी नीतियां चल रही हैं आप देखो। आपके खाते में जो पैसे आते हैं, कोई मांग थोड़ी सकता है क्या पैसे? मांगने की औकात ही नहीं है किसकी। क्यों? क्योंकि मोदी जी है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। उनका टारगेट है 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाए। विकसित राष्ट्र का मतलब ये होता है कि हर व्यक्ति को जो जरूरत है वो उसकी पूरी हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखो, देखी तो काम करे, नया नया कितना हॉस्पिटल बनाया है। मैं तो बहुत भोग्य हूं। 30 साल पहले करंट लगे तो सरकारी अस्पताल में 6 महीना पड़े रहना पड़े, 6 महीना, पूरी जिंदगी को दर्द देखे रहे। लेकिन मैं तो इतना कहना चाहूं, तारा खुद को हो, किसान को बेटो हो, आपके किसी भी प्रकार की किसानी में प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा, ये मेरा वादा है। अब भाई बात है भाई, मैंने राजनीतिक भाषण तो देने को नहीं आया, मैं तो काम करने आया हूं, मैं राजनीति करने को नहीं, जन सेवा करने आया हूं। अच्छे आप कमेटी बना लो एक किसान की, वो किसान आपको सुझाव देंगे कि देखो अपने ऐसे। एक किसान ने मेरे को बहुत अच्छा सुझाव दिया, मैंने उसका पूरा रख लिया। वो उसने बताया कि पानी अपने को ऐसे आ सकता है, ये काम हो सकता है। और मोदी जी तो चाहते ही ये हैं कि आइडिया लेके आओ, इम्प्लीमेंट तो मैं कर दूंगा, आप आइडिया ले आओ। और आइडिया तारकन थोड़ा ही थे, पूरी बता दो बात है कि भाई या उसका है, ये काम उसका है। लेकिन एक अच्छी कमेटी बना के या अच्छे लोगों से संपर्क करके ना अपना अच्छा काम कर सका। राजनीतिक भाषण तो देखो भाई को नहीं आवे, और मैंने करना है, धन बता दे। मैं तो काम करना आयो, तारे बीच में आया हूं। जोश में बोले लोग ये कर दिया वो कर दिया, मैं तो जोश में बोले हाथ जोड़ के को काम करूंगा, मेरा